हाईवे का भूत, ये नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो शायद रातों की नींद उड़ा दे। और हाँ, इससे पहले कि इसे कोई मनगढ़ंत किस्सा समझे, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चा हादसा है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के गहरे अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर बस गाड़ी चल रही हो और साथ में कोई ना हो? वो जो खामोशी होती है, वो जो अकेलापन होता है, उस एहसास को जरा याद कर लीजिए। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। साल था 2018 और जगह थी पुणे मुंबई हाईवे। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो सीन कुछ ऐसा है, रात के बज रहे हैं लगभग 1:40। अरविंद 26 साल का एक नौजवान एक शादी से अकेला ही घर लौट रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। सोचिए, सड़क एकदम सुनसान और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पता है, वो वाली ठंडक जो अक्सर कुछ बुरा होने से ठीक पहले महसूस होती है, बिल्कुल वैसी। और ठीक तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी अरविंद ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक अनपेक्षित मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। अचानक अरविंद की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी पहने हुए, बाल एकदम खुले बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस घने अंधेरे में भी वो लड़की जैसे चमक रही थी। अब अरविंद के मन में आया, यार इतनी रात को ये अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है? जरूर किसी मुसीबत में होगी, मदद करनी चाहिए। और बस इंसानियत के नाते उसने मदद करने का फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा उसे शायद जिंदगी भर रहेगा। उसने गाड़ी रोकी। लड़की ने अपनी नजरें उठाए बिना एकदम सपाट बेजान सी आवाज में पूछा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, जैसे उसमें जान ही ना हो। अरविंद को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने उसे बैठने दिया। गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ देर बाद आदतन जब उसने रियर व्यू मिरर में नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट पर कोई लड़की नहीं थी। वहां थे तो सिर्फ वो सफेद कपड़े और वो बिखरे हुए बाल। इससे पहले कि अरविंद का दिमाग ये सब प्रोसेस कर पाता या वो चीख भी पाता, पीछे से वही ठंडी बेजान आवाज आई, अकेले जा रहे हो रात में, डर नहीं लगता? अरविंद ने किसी तरह अपनी घबराहट छिपाई और कहा कि उसे आदत है, पर उस आवाज ने उसकी बात बीच में ही काट दी और एक अजीब से दर्द में डूबी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं लगता था जब तक उन्होंने मुझे रोका और जाने नहीं दिया। और ये कहने के बाद वो हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसी खौफनाक आवाज थी जैसे कोई गहरी अंधेरी खाई से हंस रहा हो। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। अब डर हकीकत बनने वाला था। उस गैर इंसानी हंसी के शोर के बीच ही अचानक जोर का एक धमाका हुआ। फट! गाड़ी का टायर फट गया था। अरविंद ने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे गाड़ी को किनारे लगाया। टायर चेक करने के लिए वो नीचे उतरा और जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसकी सांसें वहीं अटक गईं। वो लड़की कार के अंदर नहीं थी, वो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। और इस बार उसका चेहरा झुका हुआ नहीं था, वो साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थीं, गला कटा हुआ था और पूरा चेहरा सूखे खून से सना हुआ था। और फिर वो फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ चलने की। अरविंद की एक चीख निकली और फिर सब कुछ अंधेरा। उस रात के बाद क्या हुआ, ये एक राज है। सच तो तब सामने आया जब सुबह हुई। अगली सुबह करीब 5 बजे पुलिस को अरविंद अपनी कार के पास बेहोश मिला। अब यहाँ से मामला और उलझ जाता है। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, टायर वो भी एकदम सही सलामत। कोई सबूत नहीं था सिवाय एक चीज के, गाड़ी की पिछली सीट पर कीचड़ से सने गीले पैरों के निशान थे। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, गाड़ी के शीशे पर भाप से लिखा हुआ था, नेक्स्ट टाइम डोंट स्टॉप, अगली बार रुकना मत। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है,
नहीं, ये एक चेतावनी है, हाईवे का एक सबक। तो बस एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान इंसान नहीं होता और कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। तो एक आखिरी सवाल, अगली बार जब कोई किसी ऐसी ही सुनसान सड़क पर होगा और कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा तो क्या रुकना चाहिए? ये सवाल यहीं छोड़ जाते हैं।